हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MPA 11 के अंदर जो है कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और जो इसका जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बार बार जो क्वेश्चन आते हैं हम उन्हीं के बारे में सब डिस्कस करेंगे। तो ये हैं, मैंने सभी 10 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। ये पूरा 10 साल के क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे डिसाइड किए हैं कि जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। अभी हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे कि वे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो यहाँ पे जो सभी क्वेश्चन है वो सभी इम्पोर्टेंट है। ये जो 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, 3 घंटे का इसमें टाइम होगा, ठीक है, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक भाग 1 होगा, एक भाग 2 होगा। भाग 2 से 2 करने हैं, भाग 1 से 2 करने हैं। और एक क्वेश्चन आप किसी से भी कर सकते हैं। टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप MPA के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा यहीं पे एक चैनल है जिस पे सभी आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका डिसीजन लिया जाता है और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्प की जाती है। तो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर वो आपसे डिस्कस करने हो तो वो वीडियो आपसे पहले पहुँचे, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के कुछ 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आके कुछ इम्पोर्टेंट पेपर डिस्कस करना हो कुछ, तो आपको पहले वो वीडियो मिले। ये नहीं कि एग्ज़ाम के बाद आपको वो वीडियो मिले, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी हेल्प करने का। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं एक एक करके। ये जो R लिखा हुआ है इसका मतलब वो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बार बार, तो ये इसलिए R लिखा हुआ है। और जो रिपीट है उन पे ज़्यादा ध्यान देने हैं। हालांकि सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और वो एक एक बार आए हैं, उन पे आप अगर टाइम कम है तो उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन रिपीट क्वेश्चन को पक्का कर लेना। गिने चुने 10-12 क्वेश्चन में होंगे और अगर वो भी आप कर लोगे तो 5 क्वेश्चन उसमें से आसानी से मिल जाएंगे और आप आराम से अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की भूमिका की चर्चा कीजिए। रिपीट क्वेश्चन है, आगे भी आएगा। वैश्वीकरण वाला मुद्दा जो इसमें है। समाज प्रशासन के संबंध पर रिंग्स के विचारों पर प्रकाश डालिए। रिंग्स के नाम से रिपीट क्वेश्चन है, आगे भी आएगा। गांधी के स्वराज मॉडल, स्वराज वाला क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना आप। सहभागिता के नाम से जितना भी क्वेश्चन आएगा उनके मानकों का विश्लेषण करना, आगे भी आएगा, रिपीट क्वेश्चन है। और लोक प्रशासन और विकास में जेंडर संवेदनशीलता पर एक टिप्पणी लिखिए, एक बार आया है, ये रिपीट क्वेश्चन है। उदारवाद परिक्षेप्य वाला है ना, आगे भी आएगा। जहाँ पे उदारवाद और परिक्षेप्य आ गया वहाँ पे उसको लिख देना। राज्य को परिभाषित करते हो उनके 9 उदारवाद परिक्षेप्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। समाज और प्रशासन के संबंध में मैक्स वेबर के विचारों का उल्लेख कीजिए। मैक्स वेबर के जो विचार हैं वो एक ही बार आए हैं। तो ये है आधुनिक राज्य की गांधी जी की आलोचना अपने आक्रामक तथा मानव विरोधी बल से उत्पन्न होती है, टिप्पणी कीजिए, एक बार आया है। सामाजिक समानता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सामाजिक समानता तथा उनके लोक अध्ययन में उनके उद्भव को उजागर कीजिए, एक बार आया है। लोक प्रशासन एवं विकास पर एक टिप्पणी लिखिए, एक बार आया है। और राज्य का ये उदारवादी प्रक्षेप पे दोबारा आ गया, यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कर लेना है इसको, ठीक है। मार्क्सवादी जो विचारधारा है ना, अवधारणा समाज और प्रशासन के बीच के संबंध में इम्पोर्टेंट है, मगर आगे भी आएगा। चील का आंदोलन इम्पोर्टेंट है, आगे भी आया हुआ है। भारत के लोकतांत्रिक जनसंघर्ष की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्यों, चील का आंदोलन, ठीक है, ये एक बार आया है। नागरिक और प्रशासन के बीच अंतर संबंधों को बेहतर बनाने वाले संस्थागत साधनों और कार्यनीतियों का निरीक्षण कीजिए, एक ही बार आया है। तो इसमें जो सामाजिक न्याय वाला क्वेश्चन है, ये सामाजिक न्याय रिपीट है। ये गांधी जी की न्यायशीता यानी कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत, एक बार आया है। तो इसमें क्या है, 2 दे देगा, डायरेक्शन के अंदर उसमें लिखना है शब्दों में उसको। राज्य के विभिन्न प्रक्षेपों की चर्चा, जो प्रक्षेप है ना विभिन्न, उसका रिपीट है। राज्य के विभिन्न प्रक्षेपों के बीच में चर्चा कीजिए, ठीक है। ये रिंग्स का योगदान जो ऊपर मैंने बताया था ना, समाज और प्रशासन के बीच में, रिपीट हुआ है यहाँ पे दोबारा। नव उदारवाद वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ थैचरवाद और रेगनवाद से रिलेटेड है, एक ही बार आया है क्वेश्चन। भारत के नागरिक प्रशासन संपर्क का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त संस्थागत रणनीतियों और संसाधनों की व्याख्या कीजिए, एक बार आया है।
ये इम्पोर्टेंट है। सहभागिता वाला क्वेश्चन ऊपर आया था, मैंने आपको बताया है। सामाजिक न्याय वाला क्वेश्चन ऊपर आया है, रिपीट है ये दोनों, ठीक। और ये वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन ऊपर आया था, राज्य के संबंध में परिभाषित करना था उसका, है ना, रिपीट है ये क्वेश्चन। मार्क्सवादी अवधारणा वाला क्वेश्चन ऊपर आया था, रिपीट है वो, तो ये कर लेना है। राज्य और विकास के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए एक बार। सहभागिता वाला क्वेश्चन ऊपर कई बार आ चुका है, रिपीट है। नागरिक समाज इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कर लेना, है ना। सामाजिक समता मार्क्सवादी प्रक्षेप पे दोबारा आ गया, रिपीट क्वेश्चन है ना। भारत के ये जो राज्य के मार्क्सवादी प्रक्षेप की व्याख्या कीजिए ना। नागरिक प्रशासन अंतर संबंध विभिन्न संस्थागत रणनीतियों और उपायों के द्वारा निर्वाह करता है, टिप्पणी कीजिए एक बार आया है। लोक प्रशासन और विकास को घटित करने वाले दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए एक बार आया है। चिल्का आंदोलन दोबारा रिपीट हो गया, इम्पोर्टेंट है, कर लेना है। एक प्रमुख जन लोकतांत्रिक आंदोलन रहा है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन गांधी जी का स्वराज वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे, है ना। नागरिक घोषणा पत्र प्रयास एक ही बार आया है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सभी क्वेश्चन भाग 1 के अंतर्गत आए हुए थे। अभी हम बात करेंगे कि भाग 2 में आपको क्या करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत किया है, और गिने चुने आप लोग स्टूडेंट हैं MPA के, तो उनके लिए ये वीडियो बनाना तो मुझे बहुत कम स्टूडेंट के लिए बनाना पड़ता है। तो आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखो ये कोई वीडियो ऐसी नहीं है कि किसी ने भी देखा और चल दिए, और इसको बनाना, ढूंढना, टाइप करना कितनी मेहनत का काम है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक पक्का करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और जो आपके फ्रेंड्स MPA के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको व्हाट्सएप पे ये वीडियो पक्का शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो चलो आगे चलते हैं। भारतीय समाज के समक्ष प्रमुख मुद्दों का परीक्षण कीजिए एक बार आया है। नीति विश्लेषण वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नौकरशाही से रिलेटेड जो है। नीति विश्लेषण को परिभाषित कीजिए तथा उनके नौकरशाही की भूमिका का उजागर कीजिए। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ना किसी फॉर्म में ये आते ही है, इसलिए भी लिखा है इसमें, है ना, कर लेना है। नौकरशाही वाला क्वेश्चन, भारतीय नौकरशाही की बदलती हुई अवधारणा की चर्चा कीजिए, किसी ना किसी फॉर्म में आएगा, ये एक बार आया है। सुशासन वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना है, छोड़ना नहीं। परिभाषित कीजिए तथा उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। लोक प्रशासन में कार्य नीति शास्त्र पर एक टिप्पणी लिखिए एक बार आया, रिपीट क्वेश्चन ये है। भारत की राज्य की बदलती हुई भूमिका, राज्य की बदलती हुई भूमिका जहाँ पे भी आ गया वहीं पे क्वेश्चन लिख देना है। भारत राज्य की बदलती हुई भूमिका का परीक्षण कीजिए, ठीक है, रिपीट है। नौकरशाही की नीति निर्धारण, रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए भी लिखा हुआ है, इसको पक्का करना। नीति नौकरशाही नीति निर्धारण में एक मुख्य भूमिका ये किसी न किसी फॉर्म में आप लिख ही दोगे, ठीक है। समकालीन नौकरशाही से रिलेटेड हो गया। प्रतिमानों का संक्षिप्त में परीक्षण कीजिए एक बार आया है। लोकतंत्र में नागरिक समाज वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, भूमिका का वर्णन करना, रिपीट है ये। सूक्ष्म स्तर पर संघर्ष साधन पर एक टिप्पणी लिखिए, एक ही बार आया है, ठीक है। नीति निर्धारण में मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय नौकरशाही की भूमिका की व्याख्या कीजिए, एक बार आया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक एक बार वाले क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम बचता है तो इनको थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेना है कि क्या करना है इसमें आगे, और जो रिपीट है उनको तो छोड़ना ही नहीं है, उनको करना है। उनमें से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रशासन का वैश्वीकरण, वैश्वीकरण वाला ऊपर आया था, रिपीट क्वेश्चन है, उसके प्रभाव का वर्णन करना है, ठीक है। लोक प्रबंधन के सैद्धांतिक आधारशिलाओं का कीजिए, हो गया ये। नव लोक प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में लिखना है, रिपीट है। सुशासन वाला क्वेश्चन रिपीट है, उनकी चर्चा करने आरंभिक प्रयासों की, ठीक, रिपीट है। अंतर संगठित स्तर पर संघर्ष समाधान एक बार आया है। नीति शास्त्र का तौर पर सांघिकता एक बार आया है। भारत की राज्य की भूमिका, राज्य की भूमिका वाला, राज्य की बदलती भूमिका वाला कहीं पे भी आ गया तो उसमें लिख देना है, एक बार आया। नौकरशाही की नीति क्रियान्वयन और विश्लेषण की प्रमुख भूमिका का वर्णन करना, रिपीट है। नीति वाला, नौकरशाही वैश्वीकरण वाला दोबारा आ गया, उसको परिभाषित करना। वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन के सामने उभरती चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, एक बार आया है। लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का चर्चा कीजिए, एक बार आया है। सुशासन वाला इंपॉर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन है। प्रशासन की नैतिकता के मुद्दे आया हुआ है। भारतीय राज्य वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया, रिपीट है। नौकरशाही के नीति निर्माण वाला क्वेश्चन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट है। नागरिक समाज वाला क्वेश्चन रिपीट है ना। एक अनुपूरक लोकतांत्रिक मॉडल है। नव लोक प्रबंधन में नौकरशाही में जन्म, विश्वास और सार्वजनिक उत्तरदायित्व की संस्कृति के पुनर्निर्माण एक बार आया है ना।
और लोक शासन के अंतर्राष्ट्रीयकरण, लोक शासन का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक बार आया। व्यापक स्तर पर संघर्ष समाधान एक बार आया। नीति क्रियान्वयन में नौकरशाही की भूमिका दोबारा रिपीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रशासन में वैश्वीकरण वाला फिर आ गया, यहाँ पे रिपीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। व्यापक स्तर पर संघर्ष का समाधान किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है, एक बार आया है। प्रशासनिक नैतिक आचार संहिता की प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए, एक बार आया है। तो ये है, ये नव लोक प्रबंधन वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है। लोक प्रशासन का अंतर्राष्ट्रीयकरण, एक पूरक लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में न्यायिक समाज, ठीक है, ये रिपीट है ये भी। तो ये मैंने गिने चुने 10 12 13 क्वेश्चन बताए हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उनको अच्छे से करके जाना है, सीधा एग्ज़ाम में लिख देना और अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाना है। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है, कोई डाउट आता है, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और पक्का प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भेजो जो MPA में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम और थैंक यू। आप कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।